लर्निंग एट तराश यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा, करे योग रहे निरोग। ये हम सुनते आए हैं, पर अगर हम सही तरीके से योग करते आए हैं तो आखिर इतने निरोगी क्यों हैं, ये सोचने की बात है। हुआ क्या है कि कई दशकों में 10-20 साल पहले जो है योग को गलत तरीके से परोसा गया है। जो प्राचीन ऋषियों ने जो योग बनाया था, जो महर्षि पतंजलि ने योग बनाया था, जो आपके भगवान वशिष्ठ ने जो श्री राम जी को योग का ज्ञान दिया था, वो जो ज्ञान था वो ऋषियों का ज्ञान था। उसको तोड़ मोड़ के काफी चीजें बदल के योग को परोसा गया है, जिससे आगे चल के काफी समस्याएं सामने आती रही है। हमारे ऋषियों ने हमें एक बहुत ही अच्छी धरोहर दी है और उसी धरोहर को सहेजने के लिए इस मुहिम को चलाया गया है कि आप सही योग करें और निरोगी रहें। तो आज का योगाभ्यास भी है एक निरोगी काया को लेकर। अक्सर हम आजकल देख रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस, ऑफिस में लगातार बैठे रहना और झुककर चलने की जो आदत होती है, उसके चलते आपकी कमर की काफी समस्याएं आपको धीरे धीरे करके सामने आने लगी हैं। जैसे आपके लोअर बैक में पेन, मिड बैक में पेन, अपर बैक में पेन, हाथों की तरफ दर्द, गर्दन की तरफ दर्द। तो ये जो सारी समस्याएं ये आपके स्पाइन का जो वर्टिब्रास है उसमें कहीं ना कहीं वियर एंड टियर यानी कि तोड़ना मोड़ने के कारण ये समस्याएं धीरे धीरे घर कर गई है। सपोज एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपका लोअर डिस्क यानी कि सबसे लंबर डिस्क के पास अगर लगातार कॉम्प्रेशन होता है, तो उस कॉम्प्रेशन के चलते क्या होती है, धीरे धीरे क्या समस्या आती है आपको, स्लिप डिस्क और साइटिका। आपको मिडल बैक यानी कि आपकी थोरेसिक जो स्पाइन है उसमें आपको समस्या आती है, तो फिर आप हल्की सी कमर बल होने लग जाती है। वहीं आपके सर्वाइकल जो सबसे ऊपर की आपकी वर्टिब्रास है स्पाइन के, वहां पे अगर समस्या आती है तो आपको स्पॉन्डिलाइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसे समस्या भी धीरे धीरे करके सामने आने लगती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज का योगाभ्यास है, और इस वीडियो के आखिर में मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा जिसके चलते आप बैठे बैठे अपने पोस्चर को सुधार सकते हैं। आज के योगाभ्यास का जो मेन मकसद है हमारा वो है कि हम अपने स्पाइन को लंबा करेंगे, खींचेंगे अपनी स्पाइन को ज्यादा से ज्यादा। क्योंकि ये चाहे आप स्पॉन्डिलाइटिस है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, या आप स्लिप डिस्क और साइटिका को ध्यान में रखें, ये कहीं ना कहीं स्पाइन का कॉम्प्रेशन ही है। और उसको हम अपनी जो उसका नेचुरल स्ट्रक्चर है उस पर लाने की कोशिश करेंगे, जिससे आपकी ये समस्या धीरे धीरे करके गायब होने लगेगी। इसमें टाइम जरूर लगेगा, तो आप ये ना सोचे कि आपने एक दिन किया और इससे रिलीफ मिला आपको और आप इसको छोड़ दें, अब सब कुछ ठीक हो गया। आपको निरंतर अभ्यास करते रहना पड़ेगा। तो आइए अब शुरू करते हैं। सबसे पहला हम कैट एंड काउ, माजरी और बितिलासन। इससे क्या होगा कि आपकी स्पाइन में मोबिलिटी बढ़ेगी और आपकी तैयारी होगी, स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी थोड़ी सी आगे के आसनों के लिए। क्या करें, दोनों हाथों को शोल्डर पे ठीक नीचे रखें, पैर नीज को हिप के नीचे और पैरों के पंजे खुले हुए रखें, या फिर तो उसको पॉइंटेड जैसा आपको कंफर्टेबल होता है। अब यहाँ से क्या करना है, आपको सांस लेते हुए कमर को नीचे करना है, लोअर स्पाइन को, और गर्दन को ऊपर की तरफ। साथ साथ करिए आप लोग, फॉलो अलॉन्ग वीडियो आज का। एक्सेल बैक, इनहेल अप, हाथों की उंगलियां सारी खुली हुई, एक्सेल बैक। अगर घुटनों में आपको लगता है कि नीचे दबने से दर्द आ रहा है, तो आप नीचे कपड़ा या फिर कुछ रख सकते हैं, पिलो। इनहेल अप, एक्सेल बैक, इनहेल अप, एक्सेल बैक, इनहेल अप, exhale back, inhale up, exhale back, inhale up, exhale back। इसके बाद जो अगला आसन है वो है उत्तान शिशुनासन। इसके लिए क्या करें, पैरों की पोजीशन ऐसे ही रहेगी, दोनों हाथों के एल्बोज को नीचे की तरफ रखें आप। अब यहाँ से क्या करें, हल्का सा एल्बोज को बाहर की तरफ करें और अपने फोरहेड को नीचे कर दें। अब धीरे धीरे दोनों हाथों को आगे की तरफ बढ़ाएं और स्पाइन को आगे की तरफ खींचे। आपका जो प्रेशर लगेगा हाथों से, आप आगे की तरफ खींच रहे हो और पीछे से क्या कर रहे हैं, आप नीचे बैठने की कोशिश कर रहे हैं पर बैठ नहीं रहे हैं। तो इसके बीच में क्या हो रहा है, अगर आप देखें मेरी स्पाइन को,
स्पाइन की जो है लंबाई बढ़ रही है धीरे धीरे करके। अपनी सेटिंग बोन को जो है पीछे की तरफ, नीचे की तरफ प्रेस करें और हाथों को जो है आगे की तरफ खोले, शोल्डर्स को। अगर आपको हाथ को आगे स्ट्रेच करने में दिक्कत होती है तो आप साइड में रख सकते हैं। अगर सर नीचे नहीं लगता तो फिर उसका भी ऑल्टरनेटिव है इस तरह से, आराम से। फिर धीरे धीरे करके जो है आप स्पाइन खोलते रहेंगे। ठीक है, यहां से वापस आ जाइए। इसके बाद जो अगला आसन है वो है वीरासन। उसके लिए क्या करें, आप दोनों पैरों के पंजे को खोलें और अपनी काफ मसल्स को बाहर की तरफ रोटेट करें और थाई मसल्स को अंदर की तरफ, और ऐसे करके बीच में आप बैठ जाएं। अगर यहाँ बैठने में आपको तकलीफ होती है तो क्या कर सकते हैं आप, और यहाँ पे एंकल में दर्द होता है तो यहाँ पे एक टॉवल रखे रोल करके, एक टॉवल यहाँ एक टॉवल यहाँ, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, और हिप के नीचे जो है आप जितना आपको सपोर्ट चाहिए उसके नीचे कुछ रख लें आप। जैसे अगर आपको सपोज इतना उठते हैं तो यहाँ पे कोई ब्लॉक या फिर तकिया रख के आराम से नीचे बैठ सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करें, दोनों हाथों को इस तरह से, ये सारी फिंगर्स को जो है बिल्कुल टाइटली जो है ज्वाइन करें, कहीं से गैप नहीं दिखना चाहिए। अब इसको सामने की तरफ खोलें। ठीक, अब इसको क्या करें, सर के ऊपर ले जाएं और इंटरलॉक करके बाहर की तरफ खोल दें। ये सरफेस जो है अब मेरा फेस हाथों का ऊपर की तरफ है, और अच्छे से इसको स्पाइन को सीधा करें। अगर आप पीछे से स्पाइन को देखें ध्यान से तो आपको जो है स्पाइन की जो है लंबाई आराम से दिखेगी, किस तरह से जो है मैंने शोल्डर्स को पीछे की तरफ स्ट्रेच किया है। और यहाँ पे पोस्चर में आने के बाद आराम से सांसें लेते रहें, छोड़ते रहें। धीरे से वापस आ जाए। आज का सीक्वेंस मैंने ऐसा बनाया है कि आपको जो है खड़े होने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी, बैठे बैठे सारा योगा फ्लो हो जाएगा। अब क्या करें इसमें, आप पार्श्व वीरासन। ठीक है, इसके लिए क्या करें, फिर से वज्रासन की पोजीशन में बैठे हम लोग। अब क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाएं, अपने राइट नी को पकड़े, राइट हैंड को पीछे की तरफ रखें। अगर आपको यहाँ पे नहीं पकड़ में आता तो यहाँ पे आप कुछ ब्लॉक रख सकते हैं, और सांस ले लंबी गहरी, स्पाइन को लंबा करें और सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ ट्विस्ट करें। ट्विस्टिंग पहले अपनी नाभि से करें, फिर छाती से, और आखिरी में गर्दन को। हमेशा ध्यान रखें, ट्विस्टिंग का कॉन्सेप्ट है। सांस ले और सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट करें। ट्विस्टिंग में क्या करते हैं, हम अपनी स्पाइन को जो है मोड़ रहे हैं, तो जो है वो धीरे धीरे करके अपनी नेचुरल शेप लेने लग जाता है। मोड़ने के बाद फिर आप जब उसको छोड़ेंगे तो अपनी नेचुरल शेप लेता है, और साथ साथ जो है ये एक तरह से मसाज कर रहा होता है आपके स्पाइन की और आपकी बॉडी की। अब क्या करें, दाहिने हाथ को ऊपर उठाएं, क्रॉस करें, लेफ्ट हैंड ऊपर, सांस लें, एक्सेल। ठीक, इसके बाद जो हम अगला आसन करेंगे वो है वीरासन में जो है गोमुख आसन। वीरासन में करें, सुखासन में करें, इस तरह से नॉर्मल से आप बैठ के आराम से इस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर आप वज्रासन में बैठ सकते हैं। दोनों पैरों को एक के ऊपर एक रखे हुए इस तरह से बैठ जाए। अब इसमें क्या ध्यान रखना है आपको, पहले जो है अपने दाएं हाथ को बगल में खोले, ठीक, फोल्ड करके जो है पीछे की तरफ लेके जाए। थोड़ा सा इस एंगल से देखो इसको। अब क्या करें, अपने बाएं हाथ से जो है दाहिने हाथ के एल्बो को पकड़े इस तरह से, और अब जो है बाएं हाथ ऊपर करके दाएं हाथ को इस तरह से पीछे पकड़ ले। ये देखिए, स्पाइन को जो है मैंने हल्का सा पीछे की तरफ कर दिया तो नेचुरल शेप में आ गया वो, और मेरी छाती उभर के सामने आ गई। हाँ, अक्सर जो है क्या होता है, जब आपको स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या होती है तो आपकी जो है छाती भी कॉम्प्रेस होने लगती है, तो आपका प्राणवायु जो है अवरुद्ध होता है चेस्ट के पास में। तो धीरे धीरे करके जो है वो फिर लंग्स को, आपकी लीवर को, किडनी को डैमेज करने लगता है, क्योंकि आपका चेस्ट कॉम्प्रेस हो गया, दब चुका है चेस्ट, तो इंटरनल ऑर्गन्स में भी उसका कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है। तो इसे छाती चौड़ी करके चले आप लोग। इसलिए जो है पहले आपने देखा होगा कि गाँव में जो है, जो खेतों में चलते थे तो एक डंडा ऊपर लगा के जो है ऐसे चौड़े चौड़े हो के चलते थे वो लोग। उसका कारण यही था, छाती चौड़ी करना कॉन्सेप्ट था। जब आपकी छाती चौड़ी होगी तो फिर आपकी स्पाइन जो है लंबी रहेगी। नाभि और छाती का डिस्टेंस वो लोग बढ़ा के रखते थे। अब क्या करें, बाएं हाथ को उधर खोले, साफ बगल में पीछे ले जाएं, एल्बो से इस तरह से अंदर करें, ये पीछे,
अब ऊपर से पकड़ लें। ये वापस हो जाए। रीढ़ जवान तो आप जवान, तो आज जो है आपकी रीढ़ की जवानी का योग है, तो इसको जो है अच्छे से करें। इसके बाद आप क्या करें, मकर आसन में लेट जाएं। दोनों पैरों को बाहर की तरफ करें, इस तरह से आराम से लेट जाएं। यहां से हम करेंगे भुजंग आसन का प्रकार। दोनों हाथों को एक के ऊपर एक रखें, पैरों के पंजे अंदर की तरफ करें हिप डिस्टेंस में। अब क्या करें, सांस लेते हुए जो है धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठे। एल्बोज को जो है अगर पूरा स्ट्रेट कर पाते तो स्ट्रेट करिए, अदरवाइज हल्का सा बैंड रहेगा तो भी चलेगा, जैसा आपको कंफर्टेबल रहना ज्यादा जरूरी है। और फिर सामने देखें, अपने चेस्ट को जो है नीचे की तरफ प्रेस करें, अंदर से प्रेशर लगाएं। लोअर बॉडी यानी कि आपके पेल्विक के एरिया को जो है नीचे की तरफ प्रेस करके रखें और ओपनिंग को फील करें, स्पाइन की लंबाई को फील करें। यहाँ पे जो है आपको खिंचाव फील होगा, तो इसमें क्या हो रहा है कि आपकी स्पाइन जो है धीरे धीरे लंबी हो रही है। ये रहे इस आसन में भी हम काफी देर, और यहाँ पे सांसें जो है धीरे धीरे लेना छोड़ना करते रहे, बिल्कुल आराम से। धीरे से वापस आ जाए। इसके बाद सलभ आसन, उसके लिए क्या करें, दोनों हाथों को जो है थाइस के नीचे रखें, इस तरह से पैरों को जोड़ लें। अब जो है पैरों की उंगलियां जो है नीचे की तरफ, इस तरह से। अब यहाँ पे क्या करें, इस तरह से मुट्ठी बना के नीचे रख लें। अगर ऐसे नहीं होता है तो जहां पे आपको कंफर्टेबल हो बाहर भी रख सकते हैं आप लोग, पर इससे जो है आपको सपोर्ट अच्छा मिलता है। अब यहाँ पे क्या करें, सांस लेते हुए अगर आपके पैर दोनों उठा पाते हैं तो इस तरह से दोनों पैरों को उठाए, चिन को मैट के ऊपर रखें। सांसें नॉर्मल। और जो दोनों पैर नहीं उठा पाते तो वो एक एक पैर को उठाएं। वापस दूसरी तरफ से। वापस मकर आसन में रिलैक्स करें। इसके बाद जो अगला आसन हम करेंगे वो है विमान आसन। विमान आसन के लिए क्या करना है, आपके पैरों के पंजों को जो बाहर की तरफ खोलें, दोनों हाथों को सामने, ठीक है। अब क्या करें, सांस लेते हुए आप धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठें, जैसे उड़ते हैं हम लोग वैसे ही। ऐसे रख सकते हैं हाथ को सामने, या फिर आप पीछे इस तरह से भी रख सकते हैं। यह आपकी स्पाइन को मजबूत देगा, लोअर स्पाइन, मिड स्पाइन, अपर स्पाइन को अच्छे से खोल देगा ये पोस्चर। धीरे से वापस आ जाए। इसके बाद अगला आसन है इसका काउंटर पोज। आप क्या करें, पीछे उठे और पैरों को जो है बाहर की तरफ करें, नीज को, और दोनों अंगूठे को जोड़ के इस तरह से बैठ जाए। शशांक आसन कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे लंबी गहरी सांस ले और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ। जिसको ऐसे बैठने में दिक्कत है वो हल्का सा हिप को ऊपर की तरफ उठा के ऐसे चले जाएं आगे। मेन मकसद जो है स्पाइन को लंबा करना है। ये पूरी तरह से खोल लें, जो कंफर्टेबल है वो पीछे आराम से बैठ के। खींचे हाथ को आगे की तरफ, सिटिंग बोन को पीछे की तरफ। यहां से अगले आसन के लिए हम बढ़ते हैं, अधोमुख स्वानासन। ऊपर उठ जाएं और दोनों पैरों को अंदर की तरफ करें। अब तो उसको अंदर की तरफ करें, हाथों के पंजे जो है सारे खुले हुए, उंगलियां सारी खुली हुई। अब यहां से मॉडिफिकेशन के साथ करेंगे। सांस लेते हुए आप धीरे धीरे ऊपर उठें, ये पूरी लंबाई होने दे स्पाइन की। अब यहां से जो है अपने हाथों को जो है प्रेस करें नीचे की तरफ, एल्बोज को जो है लॉक करें बिल्कुल टाइट। डेल्टोइड्स, शोल्डर का ये पोर्शन, इसको बिल्कुल स्ट्रेच करें। आपके हाथ, एल्बोज और डेल्टोइड तीनों एक लाइन पे स्ट्रेच। अब क्या करें, पैरों की उंगलियों को हल्का सा अंदर की तरफ, स्किन को अंदर की तरफ, पैरों की तरफ, हाथों की तरफ स्ट्रेच करें। अब अपने एंकल को जो है नीचे की तरफ दबाएं जितना होता है आपसे, ठीक है। अब
काफ की मसल्स को नीचे की तरफ, थाई मसल्स को ऊपर की तरफ इंटरनली प्रेशर करें, खींचे, स्ट्रेच करें उसको। काफ की मसल्स नीचे और थाइस की मसल्स हिप की तरफ। अब सिटिंग बोन को और ऊपर करें और यहाँ से नी कैप को लॉक कर दें। अगर नी कैप को लॉक करने में दिक्कत होती है, हल्का सा बेंड करके स्पाइन को और लंबा होने दें। जैसे फिर वापस आ जाए। अधोमुख स्वानासन, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, सिटिंग दंडासन में बैठना। पहले इसके लिए क्या करें, दोनों पैरों को सीधा करें और जो आपकी हिप की स्किन है इसको बाहर की तरफ, हल्का सा बाहर की तरफ करें, ताकि आप हिप बोन के ऊपर बैठ जाएं। दोनों पैरों को सीधा करें, दोनों हाथ बगल में और छाती को उभारें यहाँ पे इस तरह से। इस पोजीशन में रुके आप। ये आपकी स्पाइन को मजबूती देगा। देखने में जो है काफी सिंपल सा लग रहा है, पर ये काफी अच्छा पोज है। सांसें लेना छोड़ना करते रहे धीरे धीरे, फिर धीरे से वापस आ जाए। इसके बाद हम करेंगे ऊर्ध्व मुख जानु शीर्षासन। उसके लिए क्या करें, राइट लेग को जो है इस तरह से फोल्ड करें ताकि आपका नी और हिप जो है एक लाइन पे आ जाए, और लेफ्ट लेग बिल्कुल सीधा। इसको और अच्छे से करने के लिए आप क्या करें, आपके पास चुन्नी लेके आए, चुन्नी या फिर बेल्ट जो भी आपके पास अवेलेबल है। अब क्या करें, इसको बीच में रखें, पैरों के बीच में, और इस तरह से स्ट्रेच होने दें। अब यहाँ पे आप देखें आपकी स्पाइन को जो है लंबाई मिल रही है अच्छे से। शोल्डर जो है पीछे की तरफ मेरे जा रहे हैं, जिससे गर्दन में जो झुकाव आता है वो धीरे धीरे पीछे हो चुका है। हमारा मेन मकसद ही वही है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिटिस जिसको है कि आप गर्दन को जो है हल्का सा पीछे की तरफ करके छाती को चौड़ी करना है अपनी। इससे जो है काफी रिलीफ मिलेगा आपको। नजरें सामने बिल्कुल टिकाए रखिए, ठीक है। वापस आ जाए दूसरी तरफ से। अब अपने बाएं पैर को जो है पीछे करें, हिप मसल को जो है एडजस्ट करें। वापस आ जाए। इसके बाद हम पश्चिमोत्तानासन करेंगे। इसके लिए भी क्या करें, हम दोनों पैरों को सीधा करें। अब यहाँ पे ये जो हल्का सा मैं आपको बता रहा हूँ, ये हल्का सा हिप को बाहर की तरफ करके, इससे क्या होता है कि आपकी सिटिंग पोजीशन नीचे आती है तो आपकी स्पाइन जो अपने आप हल्की सी सीधी हो जाती है, क्योंकि जो स्किन है, हिप की जो स्किन है वो जो है ब्लॉक करती है, अदरवाइज आप ऐसे झुक जाते हैं। तो इससे क्या होता है, जब बोन नीचे आ गया, अभी कभी भी आप फट्टों में बैठे हैं किसी और जो है किसी कुशनी सरफेस पे बैठे हैं, तो आपको खुद ही फील हो जाएगा कि आपकी स्पाइन जो है कुशन वाले सरफेस में जो है फिर हल्का सा झुक जाती है, और जो बिल्कुल फ्लैट सरफेस होता है, जैसे इस तरह से आप अगर नीचे बैठे मैट में बैठे तो आपकी स्पाइन जो है सीधे जाती है। सेम वही कॉन्सेप्ट है, हमने जो है अपनी हड्डी पे बैठे हैं हिप की। फिर से बीच में रखें इसको, ये खुलने दें स्पाइन को, थोड़ा एडजस्ट कर लेते हिसाब से। इसके बाद जो हम अगला आसन करेंगे वो है सुप्तबद्ध कोणासन। इसके लिए क्या करें, आप इस तरह से एक पिलो ले, या फिर आपके पास अगर बोल्स्टर हो, बोल्स्टर को ले, कमर के नीचे रखें इस तरह से। अब क्या करें, दोनों पैरों को आप सीधा कर लें पहले। अब धीरे धीरे जो है पीछे की तरफ जाएं। अब यहाँ पे जो है अगर आपका सर नीचे लगता है तो ठीक है, अदरवाइज क्या करो, सर के नीचे आप जो है एक पिलो रख ले इस तरह से। इस
इसमें क्या हो रहा है, वो अपनी छाती को उभार रहे हैं और नाभि और छाती का डिस्टेंस बढ़ रहा है। जब भी आपका नाभि और छाती का डिस्टेंस बढ़ता है तो आपकी स्पाइन जो है ऑटोमेटिकली लंबी हो जाती है। यहाँ देखिए आप, छाती उभर चुकी है अच्छे से और ये नाभि मेरी यहाँ पर है और अब छाती मेरी यहाँ पे है इस जगह पे। तो डिस्टेंस जो है इतना बढ़ चुका है। जब आप नॉर्मली बैठते हैं तो आप देखिए कि डिस्टेंस जो है ये एक हाथ के बराबर का रहेगा या किसी का थोड़ा ज्यादा होगा। तो छाती ओपन होती है, चेस्ट ओपन होता है तो आपकी स्पाइन लंबी होती है। ध्यान रखिएगा इस बात को हमेशा। इसलिए नाभि और छाती की जो है दूरी को हमेशा बढ़ाए रखें आप। धीरे से वापस आ जाएंगे। इसके बाद अगला आसन जो हम करेंगे वो है सुप्त वीरासन। इसके लिए क्या करें, फिर से वीरासन की पोजीशन में बैठे, थाइस को जो है बाहर की तरफ, थाई की स्किन को, काफ की स्किन को बाहर की तरफ करें, थाई की स्किन को अंदर करके नीचे बैठ जाएं। यहाँ पे क्या होगा कि हो सकता है कि आपको जो है बैठने में दिक्कत होगी, तो आप इस तरह से पिलो को रख लें नीचे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम बोल्स्टर को जो है पीछे लंबाई में रखेंगे इस तरह से, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर से धीरे धीरे करके पीछे की तरफ लेट जाएंगे आराम से, दोनों हाथ को बगल में रखें। आराम से आप, अगर आपको लगता है कि वीडियो जल्दी जा रही है तो और आपको अच्छा लग रहा है पोस्चर, तो आप आराम से लेटे रहें, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी नहीं भागना है हमने, आराम से आप लेटे रहें। हमारे साथ जो है थोड़ी टाइम की पाबंदी रहती है, पर आप जो है इसको आराम से तसल्ली से कर सकते हैं इस आसन को। इसके बाद विपरीत करने के लिए नीचे लेट जाए, थोड़ा एडजस्ट कर लें। अब यहाँ पे क्या करें, ये ऊपर की तरफ उठा के कमर के नीचे इसको शिफ्ट कर दें ऐसे, और अपने दोनों पैरों को ऊपर उठा लें, विपरीत करनी। इस वाले पोजीशन में भी अगर ऐसे में तकलीफ होती है आपको, नॉर्मली आप जो है क्या कर सकते हैं, वॉल के साथ जाएं और पैर को जो है बिल्कुल सीधा करके रखें, इसको हटा दें, इसकी जरूरत नहीं है फिर वापस। और आखिर में हम करेंगे शवासन। इसके लिए क्या करें, इस तरह से पिलो को रखें नीचे, दो पिलो मैंने एक के साथ एक रखे ऐसे, और एक पिलो को जो है इस तरह से ऊपर। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, दोनों पैरों को सीधा किया और नीचे लेटा, आराम से बिल्कुल शांत, अपने पूरे शरीर को जो यहाँ पे ढीला छोड़ देंगे आप लोग, हर तरह से शांत। फील करें कि धरती आपके शरीर को अपनी तरफ खींच रही है और आपका पूरा शरीर जो है हल्का होते जा रहा है, हल्का होते जा रहा है। इसको जो है आप शवासन को जो है देर तक करें। अभी मैं नहीं करके दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो अदरवाइज जो है 10 मिनट 12 मिनट का और एक्सटेंड हो जाएगा, तो इसको जो है स्किप करते हैं। इसको आप अपने से करिए। इसके बाद जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि एक ऐसी टिप बताऊंगा आपको जिससे जो है आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। जैसे आप जो है लगातार काम कर रहे हैं, वैसे तो आप जो है अगर किसी भी एक स्ट्रेच को लेके कर दे उस टाइम पे तो आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा, पर फिर भी कभी कभी क्या होता है आप लगातार जो काम करते रहते हैं तो इस तरह से झुक जाते हैं। तो उसके लिए क्या है, आपके पास अगर बैंड हो या फिर योगा स्ट्रेप हो, मेरे पास बैंड अवेलेबल है अभी, तो मैं बैंड के साथ आपको समझा देता हूँ। आपके पास जो अवेलेबल हो
उससे आप कर सकते हैं। चुन्नी है आपके पास, उससे भी कर सकते हैं आप। इसको इस तरह से नीचे रखें ऊपर की तरफ, पहले बराबर कर ले इसको दोनों तरफ से, बिल्कुल ऊपर, जितना आप ऊपर कर सकते हो उतना ऊपर इसको कर लेते। अब क्या करें, दोनों को जो है पीछे की तरफ ले जाएं, इस तरह से। अब जो है डायगनली पकड़ना है। राइट वाले साइड का स्ट्रैप जो है आपने लेफ्ट हैंड से पकड़ना है, और लेफ्ट हैंड की साइड वाला स्ट्रैप जो है आपने राइट हैंड से पकड़ना है। इसको आगे की तरफ लेके आ जाए इस तरह से। इसको जो है आगे जो है आप बांध दें। इससे क्या होगा कि आपको जो है देखिए यहाँ पे जो है चेस्ट ओपन हो गया, और मेरा बैक जो है शोल्डर जो है पीछे की तरफ चल गया। तो इससे जो फ्रोजन शोल्डर्स की इसको समस्या है उसके भी जो है धीरे धीरे आराम मिलेगा। ये इसको आप आराम से इस तरह से बांध के भी जो है काम कर सकते हैं। एक बेल्ट आती है योगा बेल्ट, उसको आप जो है सर्च करिए अमेजोन फ्लिपकार्ट में, तो आपको आराम से मिल जाएगा। ज्यादा महंगा नहीं है, 200-250 तक में आपको आराम से मिल जाएगा। और आराम से ऐसे पीछे रख के आप काम कर सकते हैं। और हमेशा ध्यान रखिए जो है आप जब भी लैपटॉप में काम कर रहे हैं, चाहे आप हो चाहे आपके बच्चे हो, जो भी हो, उनको आप एडवाइस दें कि जो है थोड़ा स्क्रीन को जो है सामने की तरफ इंस्टेड ऑफ नीचे की तरफ, ये सामने, जिससे कि आपका गर्दन जो है सीधा रहे। इस तरह की जो है एडवाइस जो है सबको दे घर में। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसको जो है शेयर जरूर करें। बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत सारा रिसर्च करना पड़ता है। मैंने जो अपना ज्ञान था वो आपको बांटा, अब आप जो है इसको आगे बढ़ाइए, ये आपका फर्ज बनता है। तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हो सकता है कि कभी कभी आपको जिसकी जरूरत ना हो पर किसी और को जरूरत हो, तो उस तक ये वीडियो पहुंच जाती है आपके शेयर करने की वजह से। तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।